कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, जिसमें से एक का नाम था रॉकी, दूसरे का नाम था एलेक्स और तीसरे का नाम था मनी। वो तीनों कोलोराडो में खाली पड़े घर तोड़कर वहां से चोरी किया करते थे और इसी तरह जिंदा रहते थे। वक्त के साथ वो बहुत शातिर चोर बन गए थे। एक दिन मनी को अपने एक डीलर से पता चलता है कि एक आदमी जो शहर के एक सुनसान इलाके में अपने घर पर अकेला रहता है, एक रिटायर्ड मिलिट्री सोल्जर है। उसने सीरिया की जंग में अपनी आंखें खो दी थीं। सालों पहले उसकी इकलौती बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और वो एक्सीडेंट एक बहुत अमीर फैमिली की कुछ लड़कियों की वजह से हुआ था। इसलिए केस खत्म करने के लिए उस फैमिली ने सोल्जर को $1 मिलियन दिए थे। ये सुनकर सारे दोस्त एक प्लान बनाते हैं और तीनों फैसला करते हैं कि वो उस बूढ़े आदमी के घर में घुसकर सारा पैसा वहां से चुरा लेंगे। रात के करीब 2 बजे तीनों दोस्त उस सोल्जर के घर के बाहर पहुंचते हैं। उनके रास्ते में सबसे पहले सोल्जर का डॉग था, इसलिए उन्होंने उसे कुछ खिला दिया, जिसकी वजह से वो जल्दी ही वहां बेहोश हो गया। जिसके बाद जब वो मेन गेट पर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि उस गेट पर 4 बड़े ताले लगे हुए हैं, इसलिए वहां से घर में घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी साइड का दरवाजा भी लॉक था और घर की खिड़कियों पर लोहे के जाल लगे हुए थे। आखिर उन्हें एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है जो सिर्फ शीशा थी। तभी रॉकी फैसला करता है कि वो उसमें से चढ़कर अंदर जाएगा और दरवाजा अंदर से खोल देगा। रॉकी जल्दी से ग्लास तोड़ देता है और खिड़की खोलकर घर में घुस जाता है। जैसे ही वो खिड़की खोलता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाता है और 30 सेकंड का अलार्म टाइमर शुरू हो जाता है। मगर एलेक्स ने उससे पहले से ही एक रिमोट डिवाइस दे दी थी, इसलिए वो जल्दी से कंट्रोल पैनल ढूंढ लेता है और अलार्म टाइम से बंद कर देता है। तभी वो जल्दी से साइड डोर अनलॉक करता है और एलेक्स और मनी को भी अंदर ले आता है। वो तीनों अपने जूते उतार देते हैं ताकि चलते हुए उनके पैरों से कोई आवाज ना निकले। इसके बाद पैसा चुराने के लिए वो घर में अलग अलग होकर घूमने लग जाते हैं। इसी बीच मनी उस अंधे सोल्जर के बेडरूम में जाता है, क्योंकि वो उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करना चाहता था। तभी वो देखता है कि सोल्जर सो रहा है, जबकि उसके बगल में टेलीविजन पर उसकी बेटी की एक पुरानी वीडियो चल रही थी, जिसमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। तभी मनी एक क्लोरोफॉर्म बॉटल से बेहोशी की दवा तैयार करता है और बेड के पास जाने लगता है। तभी अचानक वो सोल्जर जाग जाता है और सीधा मनी की तरफ देखता है। एक पल के लिए मनी को बहुत डर लगता है और वो जम सा जाता है, लेकिन असलियत में वो सोल्जर अंधा था और वो सिर्फ टेलीविजन बंद करने के लिए जाग गया था। उसे बंद करने के बाद वो फिर से लेट जाता है, लेकिन असलियत में उसे पहले ही पता चल चुका था कि उस कमरे में उसके साथ कोई और है, लेकिन वो नाटक करता है जैसे वो फिर से सो रहा हो। जब मनी ये देखता है, वो मान लेता है कि सोल्जर सो रहा है। तभी मनी क्लोरोफॉर्म बॉटल रूम में छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो नीचे जाता है और बहुत ही हिम्मत के साथ एलेक्स और रॉकी को बताता है कि सोल्जर पहले से ही सो रहा है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तभी रॉकी और एलेक्स घर की तलाशी लेने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सेफ नहीं मिलता। सिर्फ वहां पर अब बेसमेंट बचा था, जिस पर बड़ा लॉक लगा हुआ था। उन्हें लगता था कि पैसा वहीं बेसमेंट में छुपा कर रखा गया है। पहले तो मनी हाथों से उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं खुलता, वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। मगर ये देखकर एलेक्स को बहुत जल्दी फिक्र होने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी चोरी को करने के लिए बंदूक इस्तेमाल नहीं की थी। तभी एलेक्स रॉकी को बताता है कि वो वहां से जा रहा है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर रॉकी मना कर देता है। मनी अपनी बंदूक के सिर पर एक बॉटल लगा देता है ताकि आवाज धीमी हो जाए और लॉक को गोली मार देता है, जिसकी वजह से लॉक वहां पर खुल जाता है। मगर उस बॉटल को लगाने के बाद भी एलेक्स बहुत घबरा जाता है और घर से निकलने का फैसला कर देता है। जैसे ही मनी बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, वहां पर सोल्जर अचानक आ जाता है। उसे नहीं पता था कि घर में कितने लोग अंदर आए हैं। तभी सोल्जर उनसे पूछता है कि वहां कौन है। तभी मनी रॉकी को चुप रहने का इशारा करता है और घबराते हुए माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने उसके घर में चोरी करने का फैसला किया, मगर वो वादा करता है कि अब वो वहां से चला जाएगा। जैसे ही वो सोल्जर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, मनी अपनी बंदूक उठाता है और उसे वहीं रोकने को कहता है। जैसे ही सोल्जर को ट्रिगर क्लिक की आवाज सुनाई देती है, वो समझ जाता है कि चोर पहली बार बंदूक इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए पीछे हटने के बजाय वो ध्यान से मनी के और भी करीब आने लग जाता है। तभी सोल्जर को पता चल जाता है कि मनी बहुत डरा हुआ है और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन कामों में, इसलिए अपने इन बातों का फायदा उठाते हुए सोल्जर अचानक आगे बढ़ता है और मनी की बंदूक उससे ले लेता है और उसे पकड़ लेता है कुछ ही सेकंड्स में। कुछ ही पलों में वो सोल्जर मनी को गले से पकड़ लेता है। डर के मारे मनी उससे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लग जाता है। तभी सोल्जर उससे पूछता है कि घर में और कितने लोग हैं। घबराहट में मनी झूठ बोल देता है कि वो अकेला वहां आया था। जैसे ही वो सोल्जर जवाब सुनता है, उसी वक्त वो मनी की बंदूक से उसे शूट कर देता है।
उसके बगल में छिपी हुई रॉकी सब कुछ देख रही थी। वो ये देखकर जम जाती है। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने जरा सी भी आवाज कर दी तो सोल्जर उसे भी मार डालेगा। घर के बाहर एलेक्स वहां से जा रहा होता है। जब वो बंदूक की आवाज सुनता है तो उसे रॉकी की चिंता होने लग जाती है। वो जल्दी से मुड़ के वापस अंदर चला जाता है। इसी बीच रॉकी जल्दी से एक अलमारी में छुप जाती है। उसके पास में ही सोल्जर मनी की बॉडी को उठा देता है। उसे कोई फिक्र नहीं थी जो उसने वहां पर अभी किया। कुछ ही देर बाद एलेक्स घर में वापस अंदर आता है और अंधेरे रास्ते में चलता रहता है। अचानक वो वहां पर सोल्जर को खिड़की की तरफ चलते हुए देख लेता है। सोल्जर पूरी हिम्मत के साथ अपने घर में घूम रहा था, जैसे वो सब कुछ देख सकता हो। मगर सच ये था कि वो अपने घर को अच्छी तरह से जानता था। सोल्जर जल्दी से घर को वापस लॉक करना शुरू कर देता है और ध्यान से किसी तरह की भी आवाज सुनने की कोशिश करता है। जब वो मान लेता है कि इस घर में और कोई नहीं तो वो वहां से चला जाता है। इसी बीच एलेक्स और रॉकी मैसेजेस पर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और रॉकी उसे बताती है कि वो एक अलमारी में छुपी हुई है। कुछ ही देर बाद सोल्जर उस कमरे में आता है और उस अलमारी के पास जाता है। वो दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और पता चलता है कि उसने अंदर वहां पर एक छिपाया हुआ जगह है जहां एक तिजोरी छिपाई गई है। सोल्जर को नहीं पता होता कि रॉकी उससे कुछ ही दूर छिपी हुई है और चुपके से उसे देख रही है। वो जल्दी से अपना पासवर्ड डालता है और तिजोरी खुल जाती है। वो चेक करना चाहता था कि उसके पैसा अभी भी वहां पर है कि नहीं। जब उसे पता चल जाता है कि पैसा सही सलामत है, वो फिर से तिजोरी बंद कर देता है और कमरे से निकल जाता है। मनी को ठिकाने लगाने के लिए वहां चला जाता है। जैसे ही सोल्जर वहां से चला जाता है, एलेक्स जल्दी से रॉकी के पास आता है और उसे बताता है कि उन्हें चोरी की रिपोर्ट बोलकर पुलिस बुला लेनी चाहिए। लेकिन रॉकी, जिसने पैसा देख लिया था और खाली हाथ वहां से नहीं जाना चाहती थी, मना कर देती है क्योंकि उसने पासवर्ड याद कर लिया था जब सोल्जर तिजोरी खोल रहा था। इसलिए वो जल्दी से तिजोरी खोलती है, सारा पैसा अपने बैग में डालती है और एलेक्स को बताती है कि उनके जाने का टाइम हो गया है। इसी बीच एलेक्स सिर्फ जिंदा बचना चाहता था। वो रॉकी को याद दिलाता है कि बेसमेंट की तरफ से एक दरवाजा है जो घर के बाहर वाली साइड में खुलता है और उसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बेसमेंट से गुजरना पड़ेगा। ये सब कुछ रॉकी मान जाती है और वो ध्यान से अलमारी से बाहर निकल आती है। इसी बीच सोल्जर वहां वापस आता है, मनी की बॉडी को फ्लोर पर घिसटते हुए ले जा रहा था। वहीं एलेक्स गलती से एक छोटी सी आवाज कर देता है और सोल्जर तुरंत उसे सुन लेता है और वहां रुक जाता है। मगर अचानक वहां पर मनी का फोन बजने लग जाता है और सोल्जर आवाज की तरफ एक गोली चला देता है। मगर उसे अभी भी नहीं पता था कि दो और लोग घर में मौजूद हैं, लेकिन वो अभी भी हाई अलर्ट पर रहता है। तभी सोल्जर डेड बॉडी को दूसरे रूम में घिसटते हुए ले जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स और रॉकी को एक मौका मिल जाता है बेसमेंट में नीचे जाने का। बेसमेंट पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, इसीलिए वो अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर देते हैं और एग्जिट डोर बाहर का दरवाजा ढूंढने लग जाते हैं। ऊपर घर में सोल्जर जल्दी ही किसी अनजान जूतों की बदबू सूंघ लेता है। जब उसे दो जूतों के मिलते हैं, वो तुरंत समझ जाता है कि अभी भी उसके घर में दो चोर मौजूद हैं। जब सोल्जर को शक होता है, वो दोबारा अपने कमरे में जाता है और तिजोरी चेक कर देता है, मगर इस बार वहां से पैसा गायब था और उसे चोरी हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। इसी बीच बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी एक और कमरे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लाइट्स ऑन कर देते हैं, उन्हें जो दिखता है वो उन्हें वहीं जमा देता है, क्योंकि एक यंग लड़की वहां पर बंदी हुई थी। सोल्जर ने उसे वहां पर बंदी बना लिया था। जैसे ही वो लड़की रॉकी को देखती है, वो उसकी तरफ आ जाती है। उसे लग रहा था कि वो उसकी मदद करने के लिए वहां आई है, लेकिन उसकी बॉडी पर एक रस्सी से बांधी गई थी जो एक घंटी से लगी हुई थी, और जब वो हिल रही थी, वो घंटी जोर जोर से बजने लग जाती है। ये आवाज सुनते ही सोल्जर को तुरंत पता चल जाता है कि बेसमेंट में कुछ हो रहा है और चोर वहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ आ जाता है। एलेक्स ये सब देख के बहुत परेशान हो गया था और वो रॉकी से वहां से जल्दी से निकलने को कहता है, लेकिन रॉकी वहां पर पड़ी हुई एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग देख लेती है और वहां पर सच समझ आता है कि वहां जो लड़की बंदी हुई है वो उन्हीं अमीर लड़कियों में से एक है जो उस दिन एक्सीडेंट में शामिल थी, जिसकी वजह से सोल्जर की बेटी की मौत हो गई थी। ये सब कुछ देखने के बाद एलेक्स और रॉकी उस लड़की को आज़ाद करने का फैसला करते हैं, लेकिन लड़की को खोलने के बाद तीनों बेसमेंट के साइड के दरवाजे से भागने लग जाते हैं। अचानक वो सोल्जर की आवाज़ बेसमेंट में गूंजते हुए सुनते हैं जब वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। एलेक्स जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है और उस पर लगा लॉक तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखते हैं, सोल्जर सीधा उनके सामने एक बंदूक लिए खड़ा था। डर के मारे तीनों चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे ही सोल्जर उनकी आवाज़ें सुनता है, वो गोली चला देता है। एक गोली एलेक्स के कान को चीरती हुई चली जाती है, दूसरी गोली रॉकी के फोन पर जाके लगती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इसी गोली की वजह से जो लड़की उस बेसमेंट में बंदी हुई थी, वो तुरंत वहीं मर जाती है। एलेक्स और रॉकी वहां से जल्दी से भाग जाते हैं, मगर जब सोल्जर रूम में वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसने गलती से अपनी बेसमेंट वाली लड़की को मार दिया है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रोने लग जाता है। चाहे उसकी बेटी को उस लड़की ने एक्सीडेंट में मार दिया था, मगर तब भी उस लड़की की मौत से वो बूढ़ा सोल्जर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। एलेक्स और रॉकी समझ नहीं पाते कि उस बूढ़े आदमी का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता था।
कुछ ही देर बाद सोल्जर वापस सब कुछ अपने हाथों में ले लेता है और बेसमेंट का बाहर निकलने वाला दरवाजा बंद कर देता है। वो ये सुरक्षित कर देता है कि वो दोनों कहीं भाग न पाएं, जिसके बाद वो बेसमेंट की सारी लाइट्स बंद कर देता है, जिसकी वजह से पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो अपने घर को अच्छी तरह से जानता था। वो पहले से ही बेसमेंट का हर कोना जानता था। अब वो सिर्फ जरा सी आवाज सुनने के लिए ध्यान लगा रहा था और अपनी बंदूक से हर दिशा में गोली चला रहा था। अंधेरे में एलेक्स और रॉकी चुपके से चलने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो एक दूसरे को आवाज भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक भी आवाज से उनकी जगह सोल्जर को पता चल जाएगी। हर बार जब कोई आवाज जाती है, सोल्जर जल्दी से उस पर गोली चला देता है। किस्मत से पूरा बेसमेंट स्टोरेज के सामान और अलमारियों से भरा हुआ था, इसलिए सारी गोलियां उनमें जाकर लग जाती हैं और रॉकी और एलेक्स बच जाते हैं। अचानक एक पल में रॉकी गलती से सोल्जर के बहुत करीब पहुंच जाती है और उसे टकराने वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में एलेक्स कहीं और आवाज कर देता है, जिसकी वजह से सोल्जर का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सोल्जर एलेक्स की तरफ गोली चला देता है, जिसकी वजह से रॉकी पूरी तरह से जम जाती है और सोल्जर से टकराने से बच जाती है। इसी बीच एलेक्स अंधेरे में चलता रहता है और बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक सोल्जर उसे अलमारी की दूसरी तरफ से पकड़ लेता है और उसे पास खींचने लग जाता है, मगर गोली चलाने से पहले एलेक्स की किस्मत चमक जाती है और बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। पूरी बंदूक खाली थी और सोल्जर की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। तभी सोल्जर तुरंत एलेक्स का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। इसी वजह से घबराहट में एलेक्स पूरी अलमारी सोल्जर के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर एलेक्स रॉकी को अपने साथ ले लेता है और दोनों बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि वहां पर सोल्जर का कुत्ता आ जाता है, जो अब जाग चुका था। जब एलेक्स कुत्ते को देखता है, वो भागने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो सीधा खड़ा रहता है और वो रॉकी को गेट खोलने को कहता है। क्योंकि एलेक्स सीधा खड़ा हुआ था, कुत्ता उस पर अचानक हमला नहीं करता। लेकिन कुछ ही देर बाद सोल्जर ऊपर वाली छत पर वापस आ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो फंसे वाले हैं, एलेक्स और रॉकी वहां से भागकर निकलने की कोशिश करते हैं। उस कुत्ते से भागने के लिए वो ऊपर के कमरे में छुप जाते हैं और पीछे से दरवाजा लॉक कर देते हैं, मगर तभी उन्हें पता चलता है कि उस कमरे से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। तभी रॉकी फैसला करती है कि वो वेंटिलेशन शाफ्ट में से रेंगते हुए बाहर निकल जाएगी। दूसरी तरफ सोल्जर अपने बेड के नीचे से दूसरी बंदूक निकाल लेता है और वापस दरवाजे के पास आ जाता है। एलेक्स दरवाजे के साथ खड़ा रहकर उसे बंद रखने की कोशिश करता है और सोल्जर को आने नहीं देता, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता और अचानक वो दरवाजा आखिरकार खुल जाता है और सोल्जर का कुत्ता अंदर दौड़ कर आता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में एलेक्स पीछे हट जाता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। वो छत की एक नाजुक शीशे वाली जगह पर गिरता है। उसके नीचे शीश क्रैक हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो शीश कभी भी टूट सकता है। एलेक्स के गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, इसलिए वो कोई आवाज नहीं करता और सोल्जर को लगता है कि वो वहां नहीं है। इसी बीच रॉकी वेंटिलेशन शाफ्ट में रेंगते हुए जा रही थी, लेकिन वो जल्द ही खत्म हो जाता है और उसे नीचे उतरना पड़ता है। तभी वो कुत्ता उसकी खुशबू सूंघते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है। डर के मारे रॉकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उस वेंटिलेशन शाफ्ट की ओपनिंग से नीचे गिर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। उसी वक्त सोल्जर पूरे कमरे की तलाशी लेता है, जबकि एलेक्स बाहर टूटे हुए शीशे के ऊपर धीरे धीरे होश में आ रहा था। जैसे ही एलेक्स ध्यान से अपना वजन दूसरी तरफ करता है, सोल्जर वो आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ गोलियां चला देता है। एलेक्स गोली से बच जाता है, लेकिन नीचे का ग्लास आखिरकार टूट जाता है और वो वापस घर के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जैसे ही एलेक्स खुद को संभालने की कोशिश करता है, सोल्जर उसकी तरफ भागते हुए आता है और दोबारा से उस पर गोलियां चलाने लग जाता है। एलेक्स मुश्किल से खुद को बचा लेता है और दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां पर मनी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एलेक्स बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो जोर जोर से सांस ले रहा था। सोल्जर उसकी सांसें सुन लेता है और कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, एलेक्स उसे एक हैमर से मार देता है और बंदूक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। सोल्जर तुरंत वापस लड़ने लग जाता है और बुरी तरह से एलेक्स को मारता है और उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी एलेक्स बंदूक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे रोक देता है और गार्डन शेयर से उसके पेट में घुसा देता है। इसी बीच रॉकी भी होश में आ जाती है और वेंटिलेशन सिस्टम से आगे चल रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंचती है, तभी उसे वहां पर एक लोहे का ग्रिल लगा हुआ मिलता है। वो उसे तब तक लात मारती है जब तक वो टूटकर खुल नहीं जाता, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, सोल्जर कहीं से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। रॉकी खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो दोबारा बेहोश नहीं हो जाती। जब रॉकी जागती है, उसे पता चलता है कि वो बेसमेंट में बंदी हुई है, बिल्कुल वही जगह पर जहां पहले एक लड़की बंदी हुई थी। डर के मारे वो सोल्जर से माफी मांगती है और उसे छोड़ने की भीख मांगती है। वो उसे बताती है कि जिस लड़की ने उसकी बेटी को मारा था, वो पहले से ही मर चुकी है और वो वादा करती है कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि घर में क्या हुआ।
और वो उससे कहती है कि उसे दर्द देने से उसकी मरी हुई बेटी कभी वापस नहीं आएगी। तभी सोल्जर उसे धीरे से कहता है कि वो कभी नहीं समझ सकती कि उसने क्या किया है। तभी वो समझाता है कि जो लड़की उसकी बेटी के लिए जिम्मेदार थी वो अमीर फैमिली से थी, इसलिए वो आज़ाद बच गई थी। आखिर में उसने उसे माफ कर दिया था और उसके बदले में वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब वो लड़की मर चुकी है और ये सब कुछ हुआ रॉकी की वजह से। अगर वो वहाँ चोरी करने ना आती तो वो कभी नहीं मरती और उसका बच्चा अभी भी उस लड़की के साथ जिंदा होता। इसी बीच एलेक्स भी होश में आ जाता है। उसे पता चलता है कि गार्डन शेयर्स लोहा जो सोल्जर ने उसके पेट में घुसाया था वो असल में मनी की बॉडी में घुसा हुआ था। जब एलेक्स पहले ही बेहोश हो गया था, सोल्जर ने मान लिया होगा कि उसने एलेक्स को मार दिया है और जब उसने लोहा उसके पेट में घुसाया तो कोई आवाज नहीं आई। एलेक्स चुपके से रूम से बाहर निकलता है, तभी सोल्जर का कुत्ता अचानक उस पर हमला कर देता है। जल्दी से सोचकर एलेक्स उस कुत्ते को एक कमरे में अंदर जाने का चाल चलता है और उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है और वो कुत्ता अंदर ही फंस जाता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में सोल्जर रॉकी को बताता है कि उसने उसका बच्चा उससे छीन लिया है, तो अब उसे दूसरा देना होगा। वो एक फ्रीज़र खोलता है और एक कंटेनर निकालता है जिसमें उसका फ्रोजन स्पर्म पड़ा हुआ था। वो ये भी बताता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है और वो सिर्फ बच्चा चाहता है। वो वादा करता है कि एक बार वो उसे एक बच्चा दे दे तो वो उसे वहाँ से जाने देगा। तभी वो रॉकी के हाथों को बहुत तेज़ी से बांध देता है और तैयारी करने लग जाता है। रॉकी मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन वहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। जैसे ही सोल्जर उसे इंजेक्शन देने वाला होता है, एलेक्स उसके पीछे आ जाता है और उसे हथौड़े से सर पर मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। एलेक्स जल्दी से रॉकी को आज़ाद कर देता है और सोल्जर को उस हथकड़ी में बांध देता है ताकि वो उन्हें रोकने के लिए वापस ना आ जाए। गुस्से में रॉकी उसे पीटना शुरू कर देती है, मगर एलेक्स उसे रोकता है और तुरंत वहां से चलने को कहता है। वो जल्दी से मेन गेट की तरफ दौड़ते हैं और वहां पर मजबूत लॉक्स खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एलेक्स आखिर में गेट खोलता है, तभी सोल्जर अचानक वहां पर आ जाता है और उसे गोली मार देता है। एलेक्स तुरंत ही वहां पर मर जाता है। तभी रॉकी घर के बाहर भाग जाती है और घर से काफी दूर चली जाती है। वो चिल्लाती है कि सोल्जर अब उसे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बाहर आ चुकी थी। लेकिन अचानक वहां पर कुत्ता बाहर दौड़ते हुए आ जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है। रॉकी अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले वो कुत्ता पैसों से भरा हुआ बैग पकड़ लेता है और वो बाहर खींच लेता है। जब रॉकी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उसके पास कीज नहीं है। गुस्से में वो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल देती है और जैसे कुत्ता गाड़ी के अंदर घुस जाता है, वो उसे सीट के पीछे फंसा देती है। मगर कुत्ता उससे लड़ने की कोशिश करता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन रॉकी उसे किसी तरह संभाल लेती है और बाहर कूद जाती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी लॉक कर देती है और कुत्ता अंदर फंस जाता है। वो जल्दी से जमीन से पैसों वाला बैग उठाती है, लेकिन उससे पहले कि वो वहां से भाग पाए, सोल्जर उसके पास आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। वो रॉकी को वापस घर में घिसट कर ले जाता है और सब कुछ वापस अच्छे से बंद कर देता है। जमीन पर पड़ी हुई रॉकी अचानक घर के सिक्योरिटी सिस्टम का रिमोट कंट्रोल देख लेती है। वो चुपके से इमरजेंसी मोड एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही तेज अलार्म बजने लग जाता है और खुद ब खुद ही पुलिस को अलर्ट चला जाता है। तेज आवाज सोल्जर को अपने काबू में कर लेती है, क्योंकि जिस एक्सप्लोजन ने उसकी आंखें ली थी उसने उसकी सुनने की शक्ति को भी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो तेज आवाजों को बहुत ज्यादा तेज सुनता है। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए रॉकी एक लोहे का टुकड़ा पकड़ लेती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वो कमरे में इधर उधर चल रही थी ताकि सोल्जर उसे न ढूंढ पाए। अलार्म की वजह से सोल्जर कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक सोल्जर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, उसकी अपनी बंदूक चल जाती है और उसे गोली लग जाती है। रॉकी को लगता है कि उसका डरावना ख्वाब आखिरकार खत्म हो गया है। वो जल्दी से गहरी सांस लेती है और कुछ ही देर में वो पुलिस सायरन्स पास आते हुए सुन लेती है। वो जल्दी से घर के बाहर निकल जाती है। अगले दिन रॉकी अपनी छोटी सी बहन के साथ एक ट्रेन स्टेशन पर होती है। कैलिफोर्निया जाने की तैयारी कर रही होती है। इंतजार करते हुए वो एक न्यूज़ रिपोर्ट देखती है, जिससे पता चलता है कि पुलिस ने सोल्जर को बचा लिया है और अब वो जिंदा है। मीडिया अब उसे हीरो बुला रही है, क्योंकि सब मान रहे थे कि 2 चोर उसके घर में घुसे थे और अंधा होने के बावजूद वो उन्हें मारने में कामयाब हो गया। रॉकी को यह भी पता चलता है कि सोल्जर ने किसी को चोरी के बारे में और पैसों की रिपोर्ट नहीं लिखवाई और उसने पुलिस को कैश के गायब होने के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह से अब रॉकी किसी को नहीं बता सकती कि सोल्जर ने क्या किया है। रॉकी को सब समझ में आ जाता है। वो कुछ नहीं कहती और ट्रेन में चढ़ जाती है और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करती है, सोल्जर के $1 मिलियन अपने साथ लेकर। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।